जय हिंद एवरीवन। बिल्कुल सही वीडियो में आप आए हैं जहां पर आप लोग अंडरस्टैंड करने वाले डिमांड ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें डिमांड ड्राफ्ट का मीनिंग, तो डिमांड ड्राफ्ट हमारा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको कहते हैं डीडी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डीडी कहते हैं। दीदी वाला नहीं, डीडी वाला। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना रहेगा। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली एक टाइप का प्रीपेड चेक रहता है। ये बेसिकली क्या हो जाता है, एक टाइप का प्रीपेड चेक होता है जो हमारी बैंक इशू करती है, जो हमारी बैंक्स रहती है वो इशू करती है। अब इसमें अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो जो ऐसे नॉर्मल चेक और इसमें क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए डिमांड ड्राफ्ट और नॉर्मल जो हमारे चेक्स होते हैं उसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे आपको पता रहेगा, नॉर्मल चेक कैसा हो जाता है कि जिसमें आप लोग अगर समझो अमाउंट डाल के दिए हो, अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 lakhs का अमाउंट ऐड किया, 10 lakhs का अगर आपने नॉर्मल चेक में अमाउंट ऐड किया, अब कहीं ना कहीं आपने सामने किसी को पेमेंट करना तो उसको आपने दे दिया, बट इसका चांसेस रहेगा अगर आपके पास में बैलेंस नहीं रहेगा इतना, अगर आपके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं ये जो क्लियर होगा वो नहीं हो पाएगा। आप लोगों को पता होगा, ठीक है, अगर अमाउंट नहीं रहेगा तो क्लियर हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बट डीडी इससे थोड़ा सा डिफरेंट ही क्या हो जाता है, डीडी से डिफरेंट हो जाता है। ये जो हमारा बैंक रहता है, ये जो हमारा बैंक रहता है वो तभी इशू करता है, बैंक जब रहता है वो तभी इशू करता है जब उतना पैसा, मतलब जितने भी अमाउंट का आपने बना रहेगा ना, उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहेगा या आपने कैश में उनको दिया रहेगा, कैश में दिया होगा, तभी जाके क्या होगा, ये इशू होता है। तो सबसे पहले आपको ये दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोग डिमांड ड्राफ्ट को ना सेफेस्ट पेमेंट मेथड कहते हैं, सेफेस्ट पेमेंट मेथड कहते हैं। और कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करना है डिमांड ड्राफ्ट का यूज कब होता है, जब डिमांड ड्राफ्ट का हम लोग को अगर लार्ज पेमेंट्स करना रहेगा, लार्ज पेमेंट्स हो गया, और कहीं ना कहीं सपोज ऐसी जगह पे आपको पेमेंट करना रहेगा जहां पर सामने वालों को आपके भरोसा नहीं है कि ये देगा कि नहीं देगा, है कि नहीं, तब हम लोग क्या इशू करवा देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट इशू करा देते हैं। अब चलिए इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से इशू होता है और किसके किसके बीच में ये होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे किसके किसके बीच में होता है, तो आप लोग ने अपने कॉमर्स में भी पढ़ा रहेगा या कहीं ना कहीं आप लोग ने अंडरस्टैंड करेगा, इसमें 3 पार्टीज होती है। इसमें क्या होती है? 3 पार्टीज होती है। अब 3 पार्टीज कौन कौन हो जाते हैं? तो पहला हो जाता है ड्रॉवर, दूसरा हो जाता है ड्रॉवी, और तीसरा हो जाता है हमारा पेई। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ड्रॉवर मतलब जो, जैसे सपोज आपको किसी को पेमेंट देना रहेगा तो आप बेसिकली क्या हो जाओगे, ड्रॉवर हो जाओगे, है ना। और ड्रॉवी कौन हो जाएगा? तो ड्रॉवी बेसिकली आपका बैंक हो जाता है, ये आपको अंडरस्टैंड करना रहेगा। और पेई वो हो जाता है जिसको आप पैसा दे रहे हो, जिसको आप क्या कर रहे हो, डीडी बना के देना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा पेई हो जाता है। अब इसका आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म बना रहेगा तो कैसे करना रहता है, तो इसका आपको मैं प्रोसेस बता देता हूं, आपको बहुत इजी रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बैंक में जाना, जब भी आपको डीडी इशू करना रहेगा आप लोग अपने बैंक में जाना, और वहां पर ना आपको डीडी का फॉर्म मिलेगा। वहां पर आप किसी से ही पूछेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक डीडी का फॉर्म मिल जाएगा। उसमें आपको क्या करना रहेगा, सारी डिटेल्स, कितना अमाउंट देना रहेगा, किसको देना रहेगा, किस नाम से देना रहेगा, सारी डिटेल्स आपको क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। फिर वहां पर आपका बैंक वाला जो रहेगा ना वो देखेगा कि हाँ कितने अमाउंट का कर रहे हो। अब सपोज आपने जो अमाउंट बताया अगर आपके पास वो नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं डीडी इशू नहीं होगा उस समय। जितना अगर आपके पास में अकाउंट में पैसा रहेगा, अगर उतना मेंशन रहेगा तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो जब ये आप फिल कर दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक में सबमिट करना पड़ता है। और फिर बैंक क्या करता है, सारी डिटेल्स को डीडी में मेंशन कर देता है और वो आपको क्या कर देगा, दे देगा। उस पे जो बैंक का ऑफिसर रहेगा वो साइन कर देगा, बैंक का जो ऑफिसर होगा वो बेसिकली क्या कर देगा, साइन कर देगा। फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप अपने जो पेई रहेंगे उनको ये लाके दे सकते हो, और ये पेई क्या करेगा, बेसिकली पेई अपने बैंक में जाएगा, और वहां से वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। अब सबसे पहले अपने को याद रखना रहेगा, जो ये हमारा डीडी होता है ना, सबसे सेफेस्ट रहता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया।
अब आपको याद रखना है इसकी वैलिडेशन कितनी रहती है, ये कब तक वैलिड रहता है, तो कहीं ना कहीं 3 मंथ्स तक वैलिड रहता है। जैसे हमारे चेक्स रहते हैं ना, वैसे ये क्या रहता है 3 मंथ्स तक वैलिड रहता है। और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए ये वही इंडिविजुअल इशू करा सकता है या वही इंडिविजुअल इसको विड्रॉ कर सकता है जिसका वहां पर क्या रहेगा, नाम रहेगा। मतलब ये कैसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डीडी कहीं घूम गया और किसी और इंडिविजुअल ने उठा लिया तो उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकता, जिसका नाम रहेगा वही क्या करा सकता है, उसको कन्वर्ट करा सकता है या विड्रॉ कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, जैसे सपोज आप लोग घर खरीदने जा रहे हो कहीं पर, और कहीं पर आप कॉलेज की फीसेस वगैरह भरना चाह रहे हो, तब सामने वाले इंडिविजुअल्स ना डीडी को यूज करते हैं। तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से ये अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझा कि नहीं समझा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।